इस वीडियो के माध्यम से हम DBW 187 यानी कर्ण वंदना और श्रीराम सुपर 303 का कंपेयर करने वाले हैं। देखिए, DBW 187 कर्ण वंदना भी काफ़ी बढ़िया और लाजवाब वैरायटी है और यह पूरा समय लेती है, यानी 150 दिन के आसपास का समय लेती है। तो 187 और सुपर 303 श्रीराम की इनका कंपेयर करेंगे। वीडियो पर बने रहिए, दोनों एक से बढ़कर एक वैरायटी हैं और काफ़ी दोनों से कमेंट्स भी आए कि 187 को लगाएं या फिर सुपर बेस्ट है, तो हम कंपेयर करेंगे वो भी पूर्ण विश्लेषण के साथ। DBW 187 कर्ण वंदना भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 2020 में विकसित की गई थी, जबकि श्रीराम सुपर 303 जो वैरायटी है श्रीराम फर्टिलाइजर्स प्राइवेट कंपनी द्वारा रिलीज की गई थी। DBW 187 जो वैरायटी है यानी कर्ण वंदना, इसको तैयार होने में लगभग 145 से 153 दिन के आसपास का समय लगता है, जबकि श्रीराम सुपर 303 जो वैरायटी है यह 125 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि DBW 187 को आप लेट बुआई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, यानी आपको समय में ही बुआई करनी पड़ेगी, जबकि श्रीराम सुपर जो 303 वैरायटी है इसको आप लेट बुआई भी कर सकते हैं समय में, और लेट बुआई भी कर सकते हैं क्योंकि लगभग 15-20 दिन पहले तैयार हो जाती है सुपर 303। पौधे की ऊंचाई DBW 187 के पौधे की प्लांट की जो हाइट है वो 95 से लेकर 104 सेंटीमीटर तक होती है। अब 100 के ऊपर जा रही है तो गिरने की समस्या भी है, तो लिहोसिन का आपको स्प्रे करना पड़ेगा। कभी कभी गिरने की समस्या नहीं आती है, लेकिन कभी कभी हम यूरिया का प्रयोग ज़्यादा कर देते हैं या फिर बेमौसम बरसात हो गई, हवा चल गई, तो ऐसी कंडीशन में DBW 187 में गिरने की समस्या है, तो इसमें हमको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करना पड़ेगा। जबकि श्रीराम सुपर 303 के पौधे की ऊंचाई 85 से 90 सेंटीमीटर होती है, थोड़ा सा इसमें गिरने की समस्या कम है। बाकी इसमें भी लिहोसिन का स्प्रे किया जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे किया जाता है, लेकिन DBW 187 से हाइट इसकी कम है। प्रतिरोधकता के ऊपर बात करें तो येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट के प्रति यह मध्यम सहनशील वैरायटी है DBW 187, जबकि श्रीराम सुपर 303 में भी येलो और ब्राउन रस्ट की समस्या आ सकती है, तो बीमारी रोग हल्की फुल्की आने की संभावना दोनों में है। DBW 187 का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो लगभग 22 से लेकर 26 कुंटल एक एकड़ में पैदावार देखने के लिए मिलती है, जबकि श्रीराम सुपर 303 जो वैरायटी है इसका उत्पादन लगभग 2 या 3 क्विंटल पैदावार अधिक है। 26 से लेकर 28, कहीं कहीं पर 29-30 क्विंटल तक पैदावार आप श्रीराम सुपर से निकाल सकते हैं, लेकिन 26 से 28 आप मान लीजिए, तो 187 से सुपर 303 का उत्पादन 2 से 3 क्विंटल ज़्यादा है। हाँ, यदि प्रॉपर आप खाद सिंचाई सही समय पर बुआई करेंगे तो पैदावार बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कहीं कहीं पर DBW 187 श्रीराम सुपर 303 को पीछे भी छोड़ सकती है। तो थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से फार्मिंग करना है। दोनों वैरायटी बढ़िया वैरायटी हैं। एक एकड़ में दोनों वैरायटी की बुआई करने पर 40 से 45 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी, लेकिन आप श्रीराम सुपर 303 की लेट बुआई कर रहे हैं, दिसंबर महीने पर बुआई कर रहे हैं, तो फिर 10 किलोग्राम सीड्स आपको बढ़ाकर बुआई करनी पड़ेगी। 187 कर्ण वंदना में लगभग 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जबकि श्रीराम सुपर में 5 सिंचाई पर यह फसल तैयार हो जाती है। 187 में 6-7 सिंचाई इसलिए लगेंगी क्योंकि यह पूरा 150 दिन के आसपास का समय लेती है, तो सिंचाई के साधन अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों वैरायटी में गिरने की समस्या हो सकती है, तो लिहोसिन का एक स्प्रे 50 दिन में और एक स्प्रे 85 दिन में ज़रूर करना चाहिए। एक तो लिहोसिन का और हेक्साकोनाजोल का स्प्रे आप कर सकते हैं, या फिर टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, कोई भी एक ट्राइजोल ग्रुप का फंगिसाइड, और एक आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करेंगे तो गिरने की समस्या नहीं आएगी। DBW 187 कर्ण वंदना को आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर बुआई कर सकते हैं।
जबकि श्रीराम सुपर 303 वैरायटी को मध्य भारत के लिए यह वैरायटी बनाई गई है। जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी बुआई कर सकते हैं। बाकी अभी तो श्रीराम सुपर 303 जो वैरायटी है, इस वैरायटी को सभी राज्यों पर जहाँ जहाँ पर गेहूँ की खेती वैरायटी बुआई की जा सकती है, वहाँ पर इस वैरायटी को लगाया जा रहा है। DBW 187 वैरायटी को आप लगभग जो टाइमिंग है 20 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आपको बुआई कर देनी चाहिए। 15 नवंबर के बाद DBW 187 लेट हो जाती है। जबकि श्रीराम सुपर 303 आप लगभग 15 दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। 15 दिसंबर के बाद श्रीराम सुपर की बुआई ना करें। DBW 187 वैरायटी में फुटाव की जो क्षमता है 12 से 15 फुटाव देखने के लिए मिलते हैं, जबकि श्रीराम सुपर में फुटाव की संख्या 15 से 18 तक देखने के लिए मिल सकती है। अब जो फुटान क्षमता है, आप कैसे बोरॉन की पूर्ति कर रहा है, भूमि कैसी है, उस हिसाब से, या फिर कभी कभी हम ज़्यादा सीड्स की बुआई कर देते हैं तो फुटाव ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो जो फुटाव हैं या फिर जो भूमि पैदावार है वो सॉइल क्लाइमेट्स कंडीशन को ध्यान में रख के काफ़ी ज़्यादा फैक्टर पर ध्यान में रखते हुए पैदावार कम और ज़्यादा भी हो सकती है। करण वंदना 187 की जो कीमत सीड्स की, वो 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1500 से 2000 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। जबकि श्रीराम सुपर 303 जो वैरायटी है, इसकी सीड्स की कीमत 40 किलोग्राम की सीड्स प्राइस लगभग 3000 से 3200 रुपये, 2800 रुपये, 3000 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। तो यह दोनों की दोनों जो वैरायटी हैं, खाने में तो दोनों बेस्ट हैं, बढ़िया हैं। सफ़ेद रोटी आती हैं, दाना काफ़ी बोल्ड, चमकदार, आकर्षक देखने के लिए मिलता है। मार्केट में भी काफ़ी अच्छे दाम देखने के लिए मिलते हैं। तो DBW 187 भी बेस्ट है, श्रीराम सुपर 303 भी बेस्ट है, लेकिन 187 को आप लेट बुआई नहीं कर सकते। पूरा समय लगेगा और सिंचाई के साधन अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि श्रीराम सुपर एक ऐसी वैरायटी है जो आप मध्यम लेट बुआई भी इस वैरायटी की कर सकते हैं। एक पानी दो पानी कम भी देंगे तो इससे अच्छा उत्पादन निकाल सकता है। तो इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो श्रीराम सुपर 303 DBW 187 करण वंदना से आगे निकल जाती है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खाली है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया।